बच्चे, तो कैसे हैं अपन लोग अब नेशनल इंडिया के पार्ट 5 पे हैं। पहले अपन ने पढ़ा था हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लोगों ने किस किस तरीके से लिया था। अपन ने रिच का पढ़ लिया, पुअर का पढ़ लिया, अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या सोचा था इस मूवमेंट के बारे में देखते हैं। फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। अभी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कैसे था, ये एक आंदोलन था कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ, मतलब अंग्रेजों ने रेस्ट्रिक्शन यानी रुकावटें लगा रखी थी ना, कॉलोनियल यानी ब्रिटिशर्स ने रेस्ट्रिक्शन जो रुकावटें लगा रही थी हमारे धंधे पर, हमारा धंधा चौपट हो गया था। मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड। मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब बिजनेसमैन जो भी थे सारे, चाहे वो मर्चेंट्स हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग हो, वो चाहते थे कि भाई यहाँ पे बाहर का माल इंपोर्ट ना हो, क्योंकि बाहर का माल अगर यहाँ बिकेगा तो हमारा माल नहीं बिकेगा, तो हम तो हो गए ढन ढन गोपाल। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, तो उन्होंने दो चीज़ें खोली, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं ना ग्रुप बना के, ऐसे कुछ खोला इन्होंने। दो चीज़ें लंबी लंबी है, याद कर लेना। एक तो थी द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, और दूसरी थी एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन 1927 वॉज फॉर्म। ये दो चीज़ें बनाई जिसमें एक ग्रुप बना था। ये लर्न कर लेना, थोड़ा सा हार्ड लगता है लेकिन हो जाएगा। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ट कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ट कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने किस पे अटैक किया था, कॉलोनियल कंट्रोल पे। जो कॉलोनियल कंट्रोल किस पे था, इंडियन इकोनॉमी पे। तो हम चाहते थे कॉलोनियल कंट्रोल हट जाए। एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको लगा कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ करेगा तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट ले लेते हैं। आगे नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, पर इंडस्ट्रियल वर्कर यानी छोटे मोटे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसा क्यों। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी, मतलब जो वर्किंग क्लास पीपल थे जो छोटा मोटा काम करते थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं लिया लार्ज नंबर में। हाँ, नागपुर रीजन में जरूर लिया था, नागपुर की जगह पर लिया था, पर बाकी जगहों पर नहीं लिया था इन्होंने पार्टिसिपेट। क्यों क्यों एज द इंडस्ट्रियलिस्ट कैम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर स्टेट सेपरेटेड। जब इंडस्ट्रियलिस्ट और कांग्रेस की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी तो वर्कर्स को साइड में रखा जा रहा था, मतलब वर्कर्स को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। तो वर्कर्स ने कहा कि हम तुम्हारे क्या आशिक लग रहे हैं जो तुम पर हम ध्यान दें। तो कांग्रेस ने किसकी तरफ ध्यान दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ। ओके, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते थे, वर्कर्स को कम पेमेंट देना, और वर्कर्स चाहते थे ज़्यादा पेमेंट लेना। तो कांग्रेस तो किसकी चाटेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट की चाटेगी ना, क्योंकि ये बड़े आदमी हैं। तो जो गरीब थे वर्कर्स वो चले गए अलग। सम ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हालांकि कुछ कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, पर मैं कह रहा हूँ कि कम किया। इन 1930 एंड 1932 रेलवे वर्कर्स एंड डॉक वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। 1930 और 32 में रेलवे के वर्कर और डॉक वर्कर यानी जहाँ पे शिप वेप खड़ी होती है वहाँ के वर्कर स्ट्राइक पर चले गए थे। तो ये थोड़ा बहुत इन्होंने पार्टिसिपेट किया, पर ज़्यादा नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। औरतों का पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। यार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में औरतों ने बहुत बढ़ चढ़ कर साथ लिया था, बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, भीड़ जितनी ज़्यादा दिखेगी सामने वाले को डर उतना लगेगा। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर लंबे समय से कांग्रेस है ना, वुमेन को कोई पोजीशन ही नहीं दे रही थी अथॉरिटी के ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब औरतों को ना ऑफिस में बैठने दिया जा रहा था, ना औरतों को कोई पोजीशन दी जा रही थी। मतलब बेचारी औरतें इतना कर रही थी मूवमेंट के लिए और उनको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। पर ये ज़रूर कहूँगा कि औरतों ने बहुत पार्टिसिपेट किया इसमें। द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस की अपन बातें कर रहे हैं इसकी कुछ परेशानियां भी थी, दिक्कत भी थी इस मूवमेंट में, देखते हैं। ऑल द ग्रुप्स वर नॉट इन्फ्लुएंस बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। सारे के सारे लोग इन्फ्लुएंस से सेटिस्फाई नहीं थे स्वराज के मतलब आइडिया से। वन सच ग्रुप वॉज द अनटचेबल, और जो एक ग्रुप था जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था वो था अनटचेबल, मतलब दलित। हु यूज टू कॉल देमसेल्फ दलित अराउंड 1930। जो दलित थे वो स्वराज के आइडिया से खुश नहीं थे, क्योंकि दलित के साथ हम लोग गलत करते थे, हमारे पूर्वज गलत करते रहते थे। तो उन्होंने कहा का स्वराज, हम तो वैसे अभी तक भी है ना बंधे हुए हैं हम तो जंजीरों से। द मुस्लिम ऑल्सो कुड नॉट रिलेट टू दिस मूवमेंट, मुस्लिम भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। यार कितनी दिक्कत थी, न तो अनटचेबल न मुस्लिम, और अनटचेबल कह लो दलित कह लो, ये लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। सत्याग्रह फॉर दलित, अब दलित के लिए अपन ने क्या किया, मतलब अच्छा ही किया होगा कुछ। फॉर लॉन्ग टाइम द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित बिकॉज ऑफ द सनातनीज द कॉन्जर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। लंबे समय से कांग्रेस है ना दलित को इग्नोर कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस किसकी तरफ अपना रुझान मुड़ा रही थी, किसकी तरफ अपना चेहरा कर रही थी, सनातनीज की तरफ।
क्योंकि सनातनीज बहुत बड़ी हाई कास्ट हिंदूज हैं और वो लोग मुस्लिम से नज़दीकियाँ नहीं रखना चाहते थे। और कांग्रेस किससे नज़दीकियाँ रख रही थी? सनातनी से। तो कांग्रेस जब हिंदुओं से इतनी संबंध रख रही थी तो मुस्लिमों पे ध्यान ही नहीं गया। बट द बेस्ट थिंग वॉज गांधी जी कॉल्ड दलित हरिजन और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पर पता है अच्छी बात क्या, गांधी जी दलित को हरिजन कहा करते थे, या हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। गांधी जी दलित्स को हरिजन कहा करते थे, जैसे मतलब कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह फॉर द हरिजन। गांधी जी ने इनके लिए आंदोलन चलाया, सत्याग्रह चलाया टू सिक्योर देयर एंट्री इनटू टेंपल एंड दे कुड आल्सो यूज फैसिलिटीज लाइक पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल। मतलब अब ये लोग टेंपल में आ सकते हैं, फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कुएँ यूज़ करते हैं, टैंक यूज़ कर सकते हैं, रोड, स्कूल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हरिजन कह लो या दलित, इनके लिए भी अब फैसिलिटी चालू कर रहे थे गांधी जी। पर बेटा समाज तो मानने ही नहीं वाला था ना। गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी। गांधी जी ने खुद टॉयलेट धोए थे। भंगी का काम मतलब ऊंचा दिखाने के लिए। क्या भंगी है तो मतलब क्या कुछ भी करोगे क्या? गांधी जी रिक्वेस्टेड अपर क्लास टू चेंज देयर माइंडसेट रिगार्डिंग द अटैचेबल। गांधी जी ने अपर क्लास यानी ऊंची क्लास वालों से भी कहा कि यार तुम अपना दिमाग बदलो, ये भी हमारी तरह दिखते हैं यार, ये भी हमारे जैसे इंसान हैं, अनटचेबल्स के लिए अपनी सोच बदलो। बट दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। बट दलित लीडर तो कुछ और चाहते थे, दलित लीडर चाहते थे अब तो कुछ और ही सॉल्यूशन निकले। गांधी जी कब तक समझाते रहेंगे, हम ही समझाएंगे अब। तो दलित लीडर तो थे नाराज। They demanded reserved seats in educational institution and a separate electorate. ओ भगवान, उन्होंने रिजर्व सीट मांग ली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। मतलब है ना, इनको भी इनकी कास्ट के मतलब रिजर्व कर दो सीट एजुकेशन में। सेपरेट इलेक्टोरेट भी चाहिए थे इन्हें। ए भगवान, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि इनको वोट देने वाले दलित ही होंगे, तुम लोग वोट नहीं दे सकते। क्योंकि अगर जनरल आदमी को कहते हैं नॉर्मल तुम्हारी कास्ट के हिंदुओं को, वो तो दलित को वोट देंगे नहीं। तो दलित चाहते थे हम लोगों की कम्युनिटी अलग बना दो और हमें वोट देने वाले भी हमारे दलित भाई हों। क्या बात है यार, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज दलित इंटू द डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन 1930। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने दलित को एक कैटेगरी में रखा था, उसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। नाम तो देखो डिप्रेस्ड, क्योंकि हमने परेशान कर रखा था दलित को। कब की बात है? 1930 की। ही क्लैश विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। अच्छा, महात्मा गांधी के साथ इनकी भिड़त हो गई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग लिए थे दलित्स के लिए। यार ये क्या है यार, इतना मतलब दिक्कत थी क्या उस समय? खैर क्या कर सकते हैं। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिटेड अम्बेडकर डिमांड गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ। और जब ब्रिटिश सरकार अम्बेडकर की बात मान गई तो गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी। गांधी जी बिलीव द सेपरेट इलेक्टोरेट वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। गांधी जी सोचते थे अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन्हें दे दिए तो ये तो कभी इंडिया से मतलब हिंदुओं से बिल्कुल ये समाज से ही अलग हो जाएंगे। मतलब दलित अलग हो गए, हम लोग अलग हो गए, ऐसे तो फिर दलित अलग हो जाएंगे, मुस्लिम अलग हो जाएंगे, क्रिश्चियन, सबको अलग कर दोगे क्या? नहीं, सबको एक करना है। गांधी जी चाहते थे हम सबको यूनिटी में रहना है। थोड़ा समय लगेगा पर सुधरेगी हालत। अम्बेडकर फाइनली एक्सेप्टेड गांधी जी व्यू एंड एज अ रिजल्ट पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 वॉज साइन। तो गांधी जी की बात मान गए अम्बेडकर, तो उन्होंने एक साइन किया एग्रीमेंट, उसका नाम था पूना पैक्ट। जो कब साइन किया था? सितंबर 1932। द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 गेव द डिप्रेस क्लासेस, जैसे जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हो या दलित कहते हो, उनको रिजर्व सीट मिल गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब उन्हें जगह जगह पर रिजर्व सीट मिल गई, चाहे वो प्रोविंशियल मतलब छोटे लेवल पे इलेक्शन हो, या सेंट्रल लेजिस्लेटिव या सेंट्रल लेवल पे काउंसिल हो, इलेक्शन या कुछ भी हो। मतलब उस सभा में चाहे छोटी सभा यानी प्रोविंशियल, बड़ी सभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ये लोग भी अब बैठ सकते थे। इनको रिजर्व सीट थी, बैठ क्या सकते थे, रिजर्वेशन मिल गया था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, और जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट खत्म हुआ, मुस्लिम फेल्ट सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। मुस्लिम को लगा कि कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही। ड्यू टू विच द रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर्सन। तो इस वजह से हिंदू और मुस्लिम्स के जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए जैसे मूवमेंट ख़त्म हुआ। जब तक खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मिले तब तक तो ठीक था, जैसे ही ख़त्म हुआ तो बस। आई होप समझ आ गया होगा। बाय बाय बच्चे।